मैं आज आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला। मैं आज आपको वह सच बताने वाला हूं जो हर ट्रेडर देर से समझता है, और जब समझता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि मैं बाजार को पढ़ रहा हूं। असल में मैं सिर्फ अपनी उम्मीदों को चार्ट पर चिपका रहा था। मुझे लगता था सही सेटअप मिल गया तो अब बाजार को मेरे हिसाब से चलना ही पड़ेगा। लेकिन बाजार ने बहुत जल्दी मेरी यह सोच तोड़ दी। वह न मेरे कॉन्फिडेंस से चलता है, न मेरी मेहनत से, न मेरी थ्योरी से। वह चलता है उन लाखों फैसलों से जो हर सेकंड लोग ले रहे होते हैं। और यही बात पहले दर्द देती है, क्योंकि इंसान हमेशा चाहता है कि सच उसकी तरफ झुके, लेकिन बाजार किसी की तरफ नहीं झुकता। वह सिर्फ वही दिखाता है जो अभी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और जब यह बात पहली बार समझ में आती है तब ईगो को सबसे बड़ा झटका लगता है। मैंने भी वही झटका खाया था कई बार। मैंने सोचा था कि अगर मैंने चार्ट सही पढ़ लिया तो गेम मेरे हाथ में आ जाएगा, लेकिन हर बार मार्केट ने मुझे यह महसूस कराया कि हाथ में कंट्रोल नहीं, सिर्फ इल्यूजन था। कभी प्राइस मेरी डायरेक्शन में जाती और मैं खुद को जीनियस समझने लगता, कभी वही प्राइस पलटती और मैं खुद पर शक करने लगता। यानी प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि मैं हर मूव को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ रहा था। अगर ट्रेड चला तो मैं सही, अगर ट्रेड नहीं चला तो मैं गलत। और यही सोच ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा खराब करती है, क्योंकि मार्केट आपको जज नहीं कर रहा होता, आप ही खुद को जज करने लगते हो। और जब इंसान अपने हर फैसले को अपनी वैल्यू से जोड़ देता है तब लॉस सिर्फ लॉस नहीं रहता, चोट बन जाता है। मैंने यह दर्द कई बार झेला है और हर बार मुझे एक ही सवाल ने जगाया, मैं मार्केट से लड़ रहा हूं या अपने अंदर के डर से। एक दिन मुझे एक ट्रेड याद है। मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था, चार्ट देखा, पैटर्न देखा, कहानी बना ली, मन ही मन प्रॉफिट भी देख लिया। लेकिन मार्केट ने मेरी बनाई हुई फिल्म को एक झटके में बंद कर दिया। वह साइडवेज भी गया, फिर नीचे भी टूटा और मेरी उम्मीदों को खामोश कर दिया। उस दिन मैं बहुत देर तक स्क्रीन देखता रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक बात भीतर से आई, मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, मैं मार्केट से अपनी उम्मीदें देख रहा था। और यही सबसे बड़ी भूल थी। उम्मीदें धीरे धीरे आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। फिर ट्रेडर प्राइस नहीं देखता, वह वही देखता है जो वह देखना चाहता है। और जब ऐसा होता है तब एरर एनालिसिस में नहीं, परसेप्शन में शुरू होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट के साथ लड़ने से कुछ नहीं मिलता। उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसकी स्पीड, उसकी साइलेंस, उसका प्रेशर, उसकी हेजिटेशन, सब समझना पड़ता है। और सबसे पहले अपने अंदर की नॉइज को कम करना पड़ता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर होती है। पुराने लॉसेस की याद, जल्दबाजी की आदत, सही साबित होने की हंगर और हर मूव पर कुछ बड़ा पकड़ लेने की बेचैनी, ये सब ट्रेडर को रिएक्शन मोड में डाल देता है। और रिएक्शन मोड में लिया गया डिसीजन अक्सर कॉस्ट बन जाता है। मैंने खुद को वहीं से बाहर निकालना शुरू किया। मैंने चार्ट को एनिमी की तरह देखना बंद किया। मैंने उसे मिरर की तरह देखना शुरू किया। और मिरर हमेशा सच दिखाता है, वह आपकी उम्मीदों के हिसाब से चेहरा नहीं बदलता, वह वही दिखाता है जो सामने है। और ट्रेडिंग में यही स्किल सबसे कीमती है। अब मैं हर कैंडल को एक मैसेज की तरह देखता हूं, ना कि जीत या हार की घोषणा की तरह। अब मैं हर मूवमेंट से पूछता हूं, मार्केट कह क्या रहा है, मेरा मन क्या कहना चाहता है। ये बात की बात है। पहले प्राइस को सुनो, फिर ही कोई फैसला करो। यही वह जगह है जहां नॉइज कम होती है और क्लैरिटी शुरू होती है। और जब क्लैरिटी आती है तब ट्रेडर का व्यवहार बदलने लगता है। वह जल्दी नहीं कूदता, वह हर चीज को पर्सनल नहीं लेता, वह हर ट्रेड को बैटल नहीं बनाता। वह बस ऑब्जर्व करता है, समझता है और तभी एक्ट करता है जब बाजार खुद दरवाजा खोलता है। यही शिफ्ट असली टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में बड़ा एज सेटअप से नहीं, माइंडसेट से आता है। और माइंडसेट तब बदलता है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसके सामने क्वाइट हो जाते हैं, उसकी सच्चाई को बिना फाइट किए स्वीकार करने लगते हैं। और सच कहूं, यहीं से खेल बदलना शुरू होता है, जब आप मार्केट को हराने नहीं, समझने लगते हैं। जब आप प्राइस पर अपनी विश नहीं थोपते, जब आप अपने डर, लालच और ईगो को एक तरफ रखकर सिर्फ रियलिटी देखते हैं, तब ट्रेडिंग इमोशनल वॉर नहीं रहती, वह ऑब्जर्वेशन बन जाती है। और ऑब्जर्वेशन ही वह स्किल है जो क्राउड से अलग करती है, क्योंकि क्राउड प्रिडिक्ट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रीड करता है, क्राउड उम्मीद करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर एविडेंस देखता है। और यही फर्क आगे चलकर कंसिस्टेंसी बनाता है। याद रखो, मार्केट किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, वह सिर्फ सीरियसनेस को रिस्पेक्ट करता है। और सीरियसनेस का मतलब है सच को सच की तरह देखना, बिना जोड़ तोड़ के, बिना कहानी बनाए, बिना ईगो के।
अगर आप इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज को शांत करना होगा। वह आवाज जो हर बार कहती है अभी तो निकल जाओ, वह आवाज जो हर प्रॉफिट को सक्सेस बना देती है, और वह आवाज जो हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट की तरह महसूस कराती है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, साफ होना जरूरी है। और क्लैरिटी तब आती है जब आप मार्केट को अपनी उम्मीदों से नहीं, उसकी रियलिटी से देखते हैं। यही पहली असली लर्निंग है, यही पहला मोड़ है, और यही वो पॉइंट है जहां एक नॉर्मल ट्रेडर और ट्रूली अवेयर ट्रेडर अलग हो जाते हैं। अब असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मार्केट आपकी सोच के खिलाफ चलता है तो सिर्फ सेटअप नहीं टूटता, आपकी पहचान भी हिलती है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग इमोशनली बिखर जाते हैं। वे लॉस को लॉस नहीं मानते, वे उसे अपने ईगो पर हमला मान लेते हैं। फिर शुरू होता है बदला, जल्दबाजी और ओवर ट्रेडिंग का खेल। लेकिन मार्केट आपके गुस्से से प्रभावित नहीं होता, वह आपके रिएक्शन को नहीं, आपके बिहेवियर को देखता है। और बिहेवियर ही आखिर में आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टोरी लिखता है। इसलिए मैं धीरे धीरे समझा कि काम रहना कोई वीकनेस नहीं है, ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो ट्रेडर शांत नहीं रह सकता, वह प्राइस को नहीं, अपने डर को ट्रेड कर रहा होता है। मुझे एक पुरानी सुबह आज भी याद है। मैंने एक ट्रेड लिया था और कुछ ही मिनटों में वह मेरे खिलाफ जाने लगा। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ माउस पर था, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा था। एक आवाज कह रही थी अभी काट दो, दूसरी कह रही थी थोड़ी और वेट कर लो, और मैं बीच में फंस गया था। यही वो पल था जब मुझे पहली बार समझ आया कि डिसीजन मार्केट नहीं, मेरी इमोशनल स्टेट ले रही थी। अगर दिमाग शांत होता तो मैं देख पाता कि प्राइस क्या कर रही है, लेकिन उस दिन मैं प्राइस नहीं देख रहा था, मैं डर देख रहा था। और डर कभी साफ नहीं देखता, वह हर चीज को जल्दबाजी या खतरे की तरह दिखाता है। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक सख्त बात कही, जब तक मैं इमोशनली न्यूट्रल नहीं रहूं तब तक कोई ट्रेड नहीं। क्योंकि जो निर्णय बेचैनी में लिया जाता है वह अक्सर पछतावे में बदलता है। फिर मैंने एक और बात महसूस की, हमारे अंदर पुरानी यादें बहुत चुपचाप काम करती हैं। एक पुराना नुकसान, एक पुरानी बेइज्जती, एक पुरानी गलती, ये सब अगले ट्रेड में साथ आ जाते हैं। तभी तो कभी कभी हम बिना कारण घबरा जाते हैं, कभी बिना वजह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कभी एक छोटा सा पुल बैक देखकर ही पूरे सेटअप से भाग जाते हैं। असल में वह मार्केट का जवाब नहीं होता, वह हमारी मेमोरी का ईको होता है। और जब तक हम उस ईको को पहचानते नहीं, तब तक हर नया ट्रेड पुराने दर्द से रंगा हुआ दिखता है। मैंने खुद को कई बार इसी जाल में फंसते देखा, इसलिए मैंने सीखना शुरू किया कि मार्केट को फ्रेश आंखों से देखना पड़ता है। पुरानी हार का चश्मा हटाकर, पुरानी जीत का नशा हटाकर, और बस उस पल की सच्चाई को पकड़कर। यही सबसे कठिन डिसिप्लिन है। हर बार अपने माइंड को रीसेट करना, हर चार्ट को नए सिरे से देखना, हर कैंडल को पुराने डर के बिना पढ़ना। क्योंकि मार्केट आपको आपकी पिछली कहानी याद दिलाकर नहीं चलता, वह अभी क्या हो रहा है उसी पर चलता है। और जो ट्रेडर प्रेजेंट में नहीं रह सकता, वह पास्ट के बोझ में प्राइस को गलत समझने लगता है। मैंने बहुत देर बाद यह जाना कि कंसिस्टेंसी सेटअप से नहीं, रिपीटेबल क्लैरिटी से आती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने मन की भीड़ को शांत कर देते हैं। तब चार्ट शोर नहीं लगता, तब प्राइस एक पहेली नहीं, एक संकेत बन जाती है। और संकेत समझने के लिए सबसे पहले लिसनिंग चाहिए। बोलना नहीं, सुनना, सोचना नहीं, ऑब्जर्व करना, जज करना नहीं, पढ़ना। अब मैं हर मूव को पर्सनल नहीं लेता। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती तो मैं उसे अपमान नहीं मानता। अगर सेटअप फेल हो जाए तो मैं खुद को असफल नहीं मानता। मैं बस देखता हूं कि मार्केट ने क्या बताया। यही मैच्योरिटी है, यही ट्रेडिंग की वास्तविक भाषा है। क्योंकि जब आप हर चीज को अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं, तब एक ट्रेड का नुकसान पूरे दिन की मानसिकता खराब कर देता है। लेकिन जब आप ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखने लगते हैं, तब लॉस भी सीख बन जाता है, तब प्रॉफिट भी इंटॉक्सिकेशन नहीं बनता। और यही बैलेंस आपको लंबे समय तक गेम में टिकाए रखता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात दिल में बैठा लें, मार्केट आपके साथ न्याय करने नहीं आता, वह आपको सिखाने आता है। कभी गलत दिशा देकर, कभी देर कराकर, कभी फेक होप दिखाकर। हर बार उसका एक ही मकसद होता है, आपके अंदर की कमजोरी को उजागर करना। और जब तक आप उस कमजोरी को पहचानते नहीं, तब तक आप बार बार उसी दर्द में लौटते रहेंगे। इसलिए ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट सीखना नहीं है। इसका मतलब है अपने रिएक्शंस को पढ़ना, अपने डर को पहचानना, अपनी उम्मीदों को पकड़ना, और फिर उन्हें ट्रेडिंग स्क्रीन से बाहर रखना। जब यह होने लगता है तब एक अजीब सा सुकून आता है।
फिर चार्ट आपको डराने नहीं लगता, वह आपको इन्फॉर्म करने लगता है। फिर हर मूव एक थ्रेट नहीं रह जाता, वह डेटा बन जाता है, और डेटा के साथ फाइट नहीं की जाती, उसे समझा जाता है। यही वह मोड है जहां इमोशनल ट्रेडर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशनल ट्रेडर बनता है, और ऑब्जर्वेशनल ट्रेडर ही मार्केट की भाषा को सच में सुन पाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार प्रिडिक्शन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा हथियार पेशेंस होता है। और पेशेंस का जन्म तब होता है जब आप बाजार से कुछ मांगना छोड़ देते हैं। फिर आप दबाव में नहीं, क्लैरिटी में काम करते हैं। और क्लैरिटी ही वह चीज है जो आपके फैसलों को बदलती है, आपकी दिशा बदलती है, और आपकी पूरी ट्रेडिंग पर्सनालिटी को नया रूप देती। अब जब आपने बाजार को लड़ाई नहीं, सच्चाई की तरह देखना शुरू कर दिया है, तो अगला कदम और भी खतरनाक है, क्योंकि यहां असली दुश्मन बाहर नहीं, आपकी पुरानी कंडीशनिंग है। वह कंडीशनिंग जो हर बार कहती है जल्दी करो, वह जो हर सेटअप को आखिरी मौका समझती है, वह जो हर प्रॉफिट को पकड़ कर रखना चाहती है और हर लॉस से भागना चाहती है। इसी मनोवृत्ति ने कितने अच्छे ट्रेडरों को भी कमजोर बना दिया, क्योंकि बाजार को समझने से पहले मन को समझना पड़ता है, और मन सबसे ज्यादा चालाक तभी होता है जब वह डर रहा हो। डर इंसान को भविष्य में धकेल देता है, और भविष्य में बैठा ट्रेडर प्रेजेंट की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देता है। मैंने यह गलती बार बार की थी। चार्ट सामने होता था, लेकिन दिमाग अगले 5 मिनट की फिल्म चला रहा होता था। यही वजह थी कि मैं प्राइस को नहीं, अपनी कल्पनाओं को ट्रेड कर रहा था। धीरे धीरे मैंने एक कड़वा लेकिन जरूरी नियम सीखा। जब तक आप भीतर से खाली नहीं होते, तब तक आप बाजार को साफ नहीं देख सकते। खाली होने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, मतलब है हर पुराने घाव को अगले ट्रेड में साथ लेकर ना आना। मतलब है हर कैंडल को अपनी पिछली हार या जीत की परछाई से मुक्त होकर देखना। मतलब है आज के प्राइस को आज के प्राइस की तरह पढ़ना, न कम न ज्यादा, क्योंकि मार्केट हर पल नया होता है, और जो ट्रेडर पुराने अनुभवों के चश्मे से उसे देखता है, वह आधा सच ही पकड़ पाता है। मैंने खुद को रोका। मैंने खुद से कहा, यह ट्रेड तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं है, यह सिर्फ एक अवसर है, परीक्षा नहीं। और उसी पल मेरे अंदर का दबाव थोड़ा कम हुआ। जब प्रेशर कम होता है तब परसेप्शन तेज होती है, और परसेप्शन तेज होती है तब भीड़ का शोर धीमा पड़ने लगता है। एक बहुत अजीब सी बात मैंने तब नोटिस की, जितना मैं मार्केट से जवाब मांगता था उतना ही उलझता था, और जितना मैं उसे स्पेस देता था उतना ही साफ समझ आता था। जैसे कोई चीज जबरदस्ती पकड़ो तो हाथ में रेत बनकर फिसल जाती है, लेकिन हथेली खुली रखो तो वही रेत अपनी असली शेप दिखाती है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। आप मार्केट को पकड़ नहीं सकते, आप बस उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं, और उसके बाद ही एक्शन ले सकते हैं। यही मैच्योरिटी का पहला असली रूप है, जहां इंसान हर चीज पर कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ देता है, और उसी क्षण उसकी नजरें शार्प होने लगती हैं। फिर मैंने एक और गहरी सच्चाई देखी। हमारा दिमाग जीत के बाद भी शांत नहीं रहता। वह कहता है अब और चाहिए, और हार के बाद भी शांत नहीं रहता। वह कहता है जल्दी रिकवर करो। यानी मन हमेशा किसी न किसी एक्सट्रीम में भागता है, लेकिन मार्केट एक्सट्रीम्स को इनाम नहीं देता। वह स्थिरता को पहचानता है, वह पेशेंस को पहचानता है, वह उसे पहचानता है जो हर मूव पर उछलता नहीं, समझता है। इसलिए मैंने अपने अंदर एक नई आदत बनानी शुरू की। हर एंट्री से पहले खुद से पूछना, क्या मैं अभी प्राइस देख रहा हूं या अपनी इच्छा? क्या मैं डेटा पर हूं या डर पर? क्या मैं क्लैरिटी में हूं या इंपल्स में? इन सवालों ने मेरी ट्रेडिंग को धीरे धीरे बदलना शुरू किया, क्योंकि अब मैं रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स बनने लगा था। और यहीं एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। रिएक्शन तुरंत होता है और अक्सर गलत होता है। रिस्पॉन्स धीमा होता है और अक्सर सटीक होता है। रिएक्शन में ईगो बोलता है, रिस्पॉन्स में अवेयरनेस, रिएक्शन में बेचैनी होती है, रिस्पॉन्स में धैर्य। रिएक्शन में ट्रेडर खुद को साबित करना चाहता है, रिस्पॉन्स में ट्रेडर सिर्फ सच्चाई जानना चाहता है। जब यह अंतर समझ में आता है, तब ट्रेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। फिर आप मार्केट से उम्मीद नहीं करते, आप उसे पढ़ते हैं। फिर आप हर लाल कैंडल से डरते नहीं, आप समझते हैं कि वह क्या कह रही है। फिर हर हरी कैंडल पर उछलते नहीं, आप पूछते हैं यह ताकत टिकाऊ है या सिर्फ एक झटका है। मैंने सीखा कि असली ट्रेडर वह नहीं जो हर बार सही हो, असली ट्रेडर वह है जो हर बार साफ हो। साफ अपनी सोच में, साफ अपने इरादे में, साफ अपने रीडिंग में। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप मार्केट को साबित करने की जगह उसे सुनना शुरू करते हैं। तब चार्ट एक पहेली नहीं रहता, वह एक कॉन्वर्सेशन बन जाता है।
और उस कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए सबसे पहले भीतर की आवाज को धीमा करना पड़ता है। यही वह अभ्यास है जो धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा प्रिडिक्शन करना चाहती है और अवेयरनेस हमेशा प्रेजेंट ट्रूथ को पकड़ना चाहती है। यही डिफरेंस आपको अगले लेवल पर ले जाता है, जहां ट्रेडिंग एक जंग नहीं, एक डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन बन जाती है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं, खुद को बदलने की है, क्योंकि मार्केट को समझ लेने से ट्रेडर नहीं बनता। ट्रेडर तब बनता है जब वह अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना सीखता है, वह आदतें जो बार बार उसे एक ही गलती में धकेल देती हैं। जल्दी एंट्री लेने की आदत, जल्दी एग्जिट करने की आदत, हर मूव पर राय बनाने की आदत, हर लॉस को दिल पर लेने की आदत और हर विन को अपनी जीनियस मान लेने की आदत। यही आदतें धीरे धीरे डिसिप्लिन को खत्म कर देती हैं, और जब डिसिप्लिन खत्म होता है तब स्ट्रैटेजी भी कमजोर पड़ जाती है। मैंने बहुत देर बाद यह जाना कि मार्केट में बड़े मूव कम लोगों को इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वे चार्ट नहीं जानते, वे इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वे खुद को संभाल नहीं पाते। मैंने अपने भीतर एक और चीज देखी, हम सब मार्केट से पैसा नहीं, रीअश्योरेंस भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चार्ट हमें तसल्ली दे, हम चाहते हैं कि प्राइस हमें बता दे कि हम सही थे। लेकिन मार्केट किसी को तसल्ली देने नहीं आता, वह तो आईना दिखाता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कभी कभी वह हमारी रेडीनेस दिखाता है, कभी हमारी जल्दबाजी, कभी हमारा डर, कभी हमारी क्रेविंग, और यही चीज सबसे पहले स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक आप मार्केट से वैलिडेशन मांगते रहेंगे तब तक आप फ्री होकर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैलिडेशन की भूख ट्रेडर को नर्वस बना देती है, और नर्वस ट्रेडर अक्सर सही चीज को भी गलत समय पर कर देता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने खुद से कहा, अब मुझे हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करनी, मुझे हर ट्रेड को साफ देखने की कोशिश करनी है। और यहीं से मेरी थिंकिंग बदली। मैंने स्टॉप देखने के बजाय स्ट्रक्चर देखने की आदत डाली। मैंने प्रॉफिट सोचने के बजाय प्रोसेस सोचने की आदत डाली। मैंने एक्साइटमेंट के बजाय ऑब्जर्वेशन को चुना। और सच बताऊं, यही सबसे मुश्किल स्विच था, क्योंकि एक्साइटमेंट तुरंत रिवॉर्ड देती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे मास्टरी बनाती है। एक्साइटमेंट आपको भीड़ का हिस्सा बनाती है, ऑब्जर्वेशन आपको क्राउड से अलग करती है। और ट्रेडिंग में फर्क यही नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा बोल रहा है, फर्क यह पड़ता है कि कौन ज्यादा साफ देख रहा है। जब आप मार्केट को साफ देखने लगते हैं तब एक अजीब सी शांति आती है। फिर हर कैंडल थ्रेट नहीं लगती, हर रिट्रेसमेंट डर नहीं लगता, हर डिले रिजेक्शन नहीं लगता। फिर आप हर चीज को अपने खिलाफ नहीं मानते, आप बस पूछते हैं मार्केट मुझे क्या बता रहा है। और यही सवाल एक मैच्योर ट्रेडर की पहचान बनता है, क्योंकि मैच्योर ट्रेडर हर पल आंसर नहीं ढूंढता, वह सही सवाल ढूंढता है, और सही सवाल सही डिसीजन की शुरुआत बनता है। तब ट्रेडिंग में डेस्परेशन कम होती है और डिसिप्लिन ज्यादा। तब आपका फोकस पैसा नहीं, क्लैरिटी बन जाता है। और पैराडॉक्स यही है कि जब आप क्लैरिटी के पीछे जाते हैं तब परफॉर्मेंस अपने आप सुधरने लगती है। मैं आपसे एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप सच में इस खेल में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो मार्केट से दोस्ती कीजिए, उससे बहस मत कीजिए, उस पर अपनी राय मत थोपिए, उसकी चाल को सुनिए, उसकी चुप्पी को समझिए, उसके बदलावों को नोटिस कीजिए, और सबसे जरूरी अपने भीतर की आवाज को शांत कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको तभी कुछ दिखाएगा जब आप उसे देखने के लिए रेडी होंगे, जब आप रिएक्शन नहीं अवेयरनेस के साथ बैठेंगे, जब आप उम्मीद नहीं एविडेंस पर चलेंगे, जब आप ईगो नहीं पेशेंस चुनेंगे। तभी ट्रेडिंग सिर्फ एक्टिविटी नहीं रहेगी, वह एक स्किल बन जाएगी, एक डिसिप्लिन बन जाएगी, और धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आज मैं आपसे बस इतना कहूंगा, चार्ट को देखने का तरीका बदलो, अपने रिएक्शंस को नोटिस करना शुरू करो। हर ट्रेड के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, मैंने मार्केट पढ़ा या सिर्फ अपनी इच्छा? क्योंकि यही सवाल आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। और अगर आपने यह सीख लिया तो आप मार्केट से नहीं खुद से जीतने लगोगे, और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। अगर ये बात आपको अपने जैसी लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, अपने माइंड में उतारो, और हर बार चार्ट खोलने से पहले खुद को याद दिलाओ कि मार्केट को हराना नहीं है, उसे समझना है। यही सोच आपको भीड़ से अलग करेगी, यही सोच आपको शांत रखेगी, और यही सोच आपको एक दिन उस जगह ले जाएगी जहां आप ट्रेड नहीं मार्केट की भाषा पढ़ रहे होंगे।